नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर कोई आपके ऊपर 420 का झूठा एफआईआर कर दिया तो वैसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने क्या विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 420 धारा आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 बहुत ही संगीन है। इसमें छल पूर्वक या ठगी से किसी के संपत्ति को हासिल करना या उसको संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना जैसे जुर्म आते हैं। तो आज हम इसको जानेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा 420 का यानी 420 का कोई झूठा मुकदमा एफआईआर दायर कर दिया है तो वैसी स्थिति में आप इससे कैसे निकल सकते हैं, उस एफआईआर को कैसे रद्द कराया जा सकता है। आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 420, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि 420 धारा है क्या। 420 धारा अमूमन वैसे परिस्थितियों में लगता है जब कोई व्यक्ति किसी से छल पूर्वक या बेईमानी से उसे संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या छल पूर्वक या बेईमानी से उसे संपत्ति हासिल करता है, यानी कि चीटिंग से किसी को फ्रॉडुलेंटली या चीटिंग से आप उसके संपत्ति को हासिल करना चाहते हैं या उससे संपत्ति देने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 420 करता है तो वैसी स्थिति में यह एक संगीन अपराध है। संगीन अपराध मतलब ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस को इसकी सूचना मिलेगी तो वह बगैर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी, बगैर किसी वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यह बहुत ही संगीन अपराध है। इसकी प्रकृति को जान लेते हैं, ये किस तरह की इसमें किस तरह की सजा हो सकती है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी जांच किसके द्वारा की जा सकती है। तो 420 की जो धारा है यह एक संगीन, जैसा कि मैंने आपको एक संगीन अपराध है। इसमें 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, यानी 7 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक गैर जमानतीय अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब कि अगर एक बार इसमें आपके खिलाफ एफआईआर हो गया तो फिर आपको अदालत से ही इसमें जमानत मिल सकती है। इसमें आपको पुलिस के तरफ से कोई जमानत की इसमें परिस्थिति नहीं बन सकती है। साथ ही इसका जो ये जिस कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है वो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, यानी इट इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये अपराध की जो श्रेणी है इसमें खास बात यह है कि यह कॉम्पाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौते का स्कोप रहता है। यानी कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर 420 का केस दर्ज किया है, अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि जब दोनों पार्टी के बीच में संधि या समझौता हो सकता है तो वैसी स्थिति में ये जो 420 का केस है वो क्वैश हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने पूरी तरह से ही झूठी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज कर रखी है तो ऐसी स्थिति में इस झूठी एफआईआर से को रद्द कराने का क्या रास्ता है। तो इस झूठी एफआईआर को या किसी भी झूठी एफआईआर को रद्द कराने के लिए सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 482 के अंतर्गत आप क्वैशिंग पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। क्वैशिंग पिटीशन जो होता है यानी कि एफआईआर को रद्द करने का जो पिटीशन होता है, ये सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत फाइल की जाती है, जो कि हाईकोर्ट के इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये हाईकोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, यानी कि यह हाईकोर्ट के द्वारा अगर 2 परिस्थितियों में इस तरह के पिटीशन को स्वीकार किए जाते हैं। अगर किसी कोर्ट के द्वारा, किसी लोअर कोर्ट के द्वारा एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है किसी कोर्ट के द्वारा, या टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के हित में किसी कार्य को करने के लिए 482 धारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस धारा का प्रयोग करके आप जो है आपने खिलाफ कोई झूठी एफआईआर है तो उसे आप रद्द करा सकते हैं। रद्द कराने की प्रक्रिया होती है, आपको न्यायालय में एक क्वैशिंग पिटीशन देना होता है। जाहिर सी बात है, आपको हाई कोर्ट में ही, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में आपको जहां उसका जुरिस्डिक्शन बनता है, आपको एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी होगी। क्वैशिंग पिटीशन में आपको सारे ग्राउंड बताने होंगे,
जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 420 के बारे में, तो 420 में बेईमानी या छल पूर्वक किसी के संपत्ति को हासिल करना है। तो इसमें किसी के संपत्ति को हासिल करना या किसी को प्रेरित करना छल पूर्वक या बेईमानी से उसके संपत्ति को देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में 420 का अगर एफआईआर झूठा एफआईआर है, तो वैसी स्थिति में आपको न्यायालय के सामने यह साबित करना होगा कि इसमें बेईमानी या छल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो इनग्रेडिएंट है, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है 420 के आरोप को सिद्ध करने के लिए, उसमें बेईमानी या छल किया जाना चाहिए जो कि प्रथम दृष्टया साबित हो। लेकिन अगर बेईमानी या छल साबित नहीं हो सकता उसके एलिगेशन से, उसके आरोपों से, तो वैसी परिस्थिति में आपके ऊपर ये जो 420 की धारा नहीं लग सकती और ऐसी स्थिति में आप अपने ऊपर लगे हुए इस 420 की धारा को क्वैश भी करा सकते हैं, यानी कि एफआईआर रद्द भी करा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपके ऊपर 420 यानी बेईमानी या छल करने के आरोप लगे हुए हैं, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो उस एफआईआर, उस झूठे एफआईआर को आप रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्वैशिंग पिटीशन डाल सकते हैं और इस तरह से आपका जो है रद्द हो सकता है। इसमें और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट, एक तो इसके लिए अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसमें डॉक्यूमेंट पहले एफआईआर की कॉपी चाहिए और उसके बाद आपके पास जो कुछ भी ग्राउंड्स हैं, वो सारे ग्राउंड, जो कुछ भी मेरिट के उस केस की मेरिट है, जो कुछ भी तथ्य उस केस के हैं जो कि छुपाया गया है, नहीं बताया गया, उन सारे तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। ये केस टू केस वेरी करते हैं, तो हर केस का अपना अलग नेचर होता है। वैसी स्थिति में आप जो है एफआईआर के लिए, एफआईआर की क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, सारे ग्राउंड्स और बहुत सारे इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। तो इससे क्वैशिंग में आपको जो है, अगर आपका जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, अगर पॉइंट ऑफ लॉ के साथ अगर वो सारी चीजें ये सिद्ध करती है कि आपके ऊपर जो आरोप है वो गलत है, तो आपके ऊपर जो झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जा सकता है और इस तरह से आपको जो है खामखा की जो न्यायालय पुलिस द्वारा जो कुछ भी हैरासमेंट होता है उससे आप बच सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो 420 के क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।